स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ क्लॉथ्स इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, यू वियर विलन क्लॉथ्स इन विंटर एंड कॉटन क्लॉथ्स इन समर। ऑब्वियसली आप लोग बेटा सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में आप सूती कपड़े, ठीक है ना, हल्के कपड़े पहनते हैं जिन्हें हम कॉटन क्लॉथ्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मे बी यू वियर नायलॉन सॉक्स टू स्कूल। ठीक है, आप स्कूल जब जाते हैं तो आप अपने पैरों में नायलॉन के सॉक्स भी पहनते होंगे और जो सिल्क की ड्रेस है पार्टी वगैरह में वो भी आप पहनते होंगे। ठीक है ना, लेकिन आपने कभी विचार किया है कि ये सारी चीज़ें, ये जो कपड़े हैं, ये आते कहाँ से हैं, कैसे बनते हैं? तो इसी चीज़ के बारे में आप डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट। व्हाट क्लॉथ्स आर मेड ऑफ। तो देखिए, कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन। जो कॉटन की क्लॉथ्स हैं, ठीक है ना, वो कॉटन से ही बनाए जाते हैं। अब ये कॉटन कहाँ से आती है उस चीज़ के बारे में बताते हैं। कॉटन कम्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स। जो कॉटन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वहाँ से ये कॉटन आती है। इन सीड्स के साथ में बेटा क्या होता है, द सीड्स हैव टफ्ट्स ऑफ कॉटन अटैच टू देम। इन सीड्स के साथ में जो कॉटन के जो गुच्छे होते हैं, टफ्ट्स होते हैं, वो अटैच होके रहते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप लोगों को दिखाया हुआ है, देखिए। ठीक है, और फिर ये तो हो गई कॉटन क्लॉथ्स की बात। अब जो हम सर्दियों में वूलन क्लॉथ पहनते हैं वो कहाँ से आते हैं? वूलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द वूल वी गेट फ्रॉम शिप एंड सम अदर एनिमल्स लाइक गॉड्स। इसमें कैमल्स भी नहीं है, लेकिन कैमल्स भी हो सकता है, कैमल्स में। और ठीक है, तो देखिए, दीज एनिमल्स हैव सॉफ्ट हेयर ऑन देयर बॉडी। जैसा कि आपको दिखाया हुआ है, इनकी बॉडी पर बहुत ही सॉफ्ट हेयर होते हैं। ठीक है, तो देखिए, विच वी कॉल वूल। इनको ही हम क्या कहते हैं? ऊन कहते हैं, वूल बोलते हैं। यूजुअली वूल इज शॉर्न ऑफ शिप वंस ए ईयर। तो देखिए, जो ये इन जो शिप वगैरह होती हैं, इनके जो ये बॉडी पर हेयर होते हैं, सॉफ्ट हेयर होते हैं, जिन्हें हम वूल कहते हैं, ये साल में एक बार शॉर्न ऑफ कर लिए जाते हैं, उतार लिए जाते हैं इनके शरीर से। ठीक है, अब बात करते हैं सिल्क की। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। देखिए बेटा, सिल्क का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना चाहिए थोड़ा सा, कि जो सिल्क है वो कहाँ से आता है। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से, यानी कि रेशम के कीड़े हैं, उनसे आता है। तो द सिल्क वॉर्म इज़ द कैटरपिलर ऑफ ए काइंड ऑफ मॉथ। तो जो सिल्क वॉर्म होते हैं, इट मीन्स रेशम के कीड़े होते हैं, ये एक प्रकार के कैटरपिलर होते हैं। यानी कि कैटरपिलर क्या है? कैटरपिलर ऑफ ए काइंड ऑफ मॉथ, एक प्रकार का कीड़ा ही है, जिसे हम कीट पतंगा कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, उसी को कैटरपिलर हम कहते हैं। ओके, तो अब देखिए, यहाँ कैटरपिलर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो एक्चुअली कैटरपिलर है, ठीक है ना, ये जैसे कि बटरफ्लाई हुआ, कीट पतंगा हुआ, ठीक है ना, उनका जो अंडे होते हैं, ठीक है, उनके अंडे से जो लार्वा वगैरह निकलता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि ये सिल्क वॉर्म यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है ना, ये अंडे से निकलने के बाद के कुछ दिनों के बाद का सीन है। ठीक है ना, इन्हीं को सिल्क वॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये क्या होगा, ये अपने इनको बेटा जो मलबेरी के जो ट्री के जो पत्ते होते हैं, ये उन्हें खाते हैं, उनके अंदर इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर ये अपने आसपास चारों ओर शरीर के एक वो बना लेते हैं, एक खोल बना लेते हैं अपने चारों ओर। उस खोल के चारों ओर बनाने के बाद में उसके भीतर फिर तैयार होता है कोकून्स, और उस कोकून के अंदर ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, ये जो कैटरपिलर जिन्हें कह सकते हैं, ये कैटरपिलर जो होते हैं, इस कोकून्स के अंदर फिर पलते हैं। ठीक है ना, ये खुद इस चीज़ को बनाते हैं। तो इसके अंदर ये इनका पालन पोषण होता है, बड़े होते हैं, ग्रोथ करते हैं। उसके बाद में फिर इनके पंख आ जाते हैं, ये पूरी तरीके से मॉथ और बटरफ्लाई का रूप ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यही इनका प्रोसीजर है। अब जो हमारे काम आने वाली चीज़ है वो है ये कोकून्स। ठीक है ना, बड़े होते होते एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। बड़े होते होते, ठीक है ना, ये जब बड़े होते हैं तो बड़े होने के साथ साथ में अपने पीछे, ठीक है ना, अपने पीछे जहाँ पर ये मतलब खाते हैं, पीते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, वहाँ पर ये बहुत सारे अपने अंडे वगैरह छोड़ देते हैं, जिनसे हमें और जो हैं कीट वगैरह या जो सिल्क वॉर्म्स हैं, उन्हें मिलने में आसानी होती है। उस चीज़ के बारे में बेटा मैं आपको एक वीडियो सेंड कर दूंगा, इसके साथ में अटैच करके, वो आप लोग देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ समझते हैं
कि देखिए द कैटरपिलर ऑफ ऑल मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज मेक ए केस अराउंड देमसेल्व्स विद देयर सलाइवा। तो कैटरपिलर्स जो हैं, ठीक है ना, जो सभी प्रकार के जो कैटरपिलर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एंड बटरफ्लाई मेक ए केस, ये एक प्रकार का अपने चारों ओर अराउंड देमसेल्व्स, अपने चारों ओर एक केस बनाते हैं, एक खोल बनाते हैं, विद देयर सलाइवा, अपनी लार से, ठीक है ना। दिस केस इज कॉल्ड ए कोकून। और जो ये केस बनाते हैं, इसी केस को क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। द कैटरपिलर लाइज प्रोटेक्टेड इन द कोकून एज इट स्लोली चेंजेस इनटू ए मॉथ और बटरफ्लाई। तो फिर जो कैटरपिलर है इसके अंदर लेटा हुआ रहता है, प्रोटेक्ट रहती है उसके कोकून की वजह से, और उसके बाद में स्लोली चेंजेस होता है किसमें, मॉथ और बटरफ्लाई में, यानी कि धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होती है और बढ़ जाता है। उसके बाद में देखते हैं द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म इज स्पेशल। ये जो कोकून होता है सिल्क वॉर्म का, ये ही खास होता है हमारे लिए, बिकॉज इट गिव्स अस सिल्क, क्योंकि यही जो कोकून्स होते हैं ये हमें सिल्क देते हैं। तो देखिए सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड ग्रोन इन स्पेशल फार्म्स। अब ये सिल्क वॉर्म्स होते हैं, जो रेशम के कीड़े होते हैं, ये बेटा पाले जाते हैं, इनका पालन पोषण होता है कहाँ पर होता है, इन स्पेशल फार्म्स। एक स्पेशल फार्म्स होते हैं इनके लिए जिनमें इनका पालन पोषण होता है। दे आर फेड ऑन मलबेरी लीव्स, ठीक है ना। ये इनको खिलाया पिलाया कहाँ जाता है, मलबेरी लीव्स पर खिलाया पिलाया जाता है, उन्हीं को ये खाते पीते हैं। ओके, व्हेन दे फॉर्म कोकून्स, जब ये कोकून्स बनाते हैं, जब बन जाता है वो, तो क्या होता है, दीज आर बॉइल्ड, जो कोकून्स है ये, ठीक है ना, ये बॉइल किया जाता है, ये गर्म किया जाता है, ठीक है ना, जैसा कि इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है बेटा, ये यहाँ पर गर्म किया जा रहा है कोकून से जो पानी में, ठीक है, और ये कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए गर्म किया जाता है। देखिए उसके बाद में होता क्या है, द डेड वॉर्म्स आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकून्स। और एक चीज़ और है बेटा, ये जो मरे हुए जो वो होते हैं, क्या नाम है, सिल्क वॉर्म्स होते हैं, वो उसमें से कोकून में से निकाले जाते हैं, और ये जो कोकून्स होता है फ्रॉम विच सिल्क इज़ मेड, जिनसे कोकून बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से ये बनाया जाता है। इसे जैसे कि कोकून्स आ गए, मिल गए हमें, तो इन्हें आप गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में देखिए यहाँ पर थ्रेड इनसे निकाले जा रहे हैं, ठीक है ना, और वो थ्रेड जो हैं वो चरखे के द्वारा लपेटे जा रहे हैं, जिनसे हमें सिल्क मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ए फाइबर इज ए मटेरियल मेड अप ऑफ थिन थ्रेड्स, ठीक है। तो पतले पतले जो थ्रेड्स होते हैं उनसे फाइबर का निर्माण होता है, ठीक है ना, मतलब एक धागा बनता है कपड़े का, ठीक है, फाइबर। क्लोथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो कपड़े होते हैं वो फाइबर से बनाए जाते हैं, यानी कि एक प्रकार का धागा ही होता है, थ्रेड्स ही होता है। कॉटन, वूल एंड सिल्क, यहाँ पर कहा गया है कॉटन, वूल एंड सिल्क, ओके, ये क्या है, आर नेचुरल फाइबर्स, ये नेचुरल फाइबर्स है, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, जैसे सिंथेटिक, जिनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रियोज में बनते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं वो, नायलॉन है, पॉलिस्टर है एंड टेरिलिन, ठीक है ना, ये दीज आर सम सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि हाउ क्लोथ्स आर मेड, की कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।